और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। देख रहे हैं देश का सेमीफाइनल। और इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से मतदान के बीच बीजेपी कांग्रेस में हाथापाई। 192-193 पोलिंग नंबर पर कांग्रेस और भाजपा में झड़प हुई। आनंद नगर गोविंदपुरा विधानसभा का मामला। पोलिंग बूथ पर कांग्रेस कार्यकर्ता अजय साहू चोटिल हुए। अजय साहू के हाथ में गंभीर चोट आई है। मौके पर मौजूद सुरक्षा बल ने संभाली स्थिति। और अब अगली बड़ी खबर भोपाल से। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से खास बातचीत। वॉर रूम से लगातार पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे अनुसूचित जाति के लोगों को वोट डालने से रोका गया। दिमनी मुरैना की शिकायत के बाद ऑब्जर्वर को सतर्क किया गया। कहा, हमारे साथ अन्याय और अत्याचार किया जा रहा। प्रदेश में 130 सीटें जीतने का दिग्विजय सिंह ने दावा किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का मतदान जारी है और पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के वार रूम पहुंचे हैं और वार रूम से पूरे मध्य प्रदेश में हो रहे मतदान पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और लगातार वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी ले रहे हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, वार रूम आप यहाँ पहुंचे हैं, लगातार पूरे प्रदेश के मतदान पर आपकी नजर है। जी, कई जगहों पर हिंसा की खबरें आई हैं, कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। जी हाँ, काफ़ी जगह पर हिंसा की खबरें आ रही हैं। अनुसूचित जाति के लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। दिमनी की शिकायत आई है, मुरैना की शिकायत आई है। वहाँ हम लोगों ने ऑब्जर्वर को बोला है इस बात को देखने के लिए। दिमनी की शिकायत लेकर बीजेपी निर्वाचन आयोग पहुंची है। उन्होंने शिकायत की कि जगह जगह जो कांग्रेस है वो झड़प करवा रही है। हम झड़प नहीं करा रहे हैं, हमारे साथ अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है। अनुसूचित जाति के मोहल्लों में जाके लोगों को पत्थरबाजी हुई है। मेरे पास तो अभी वीडियो आपको दिखा दूंगा। एक हरिजन बालक के मुंह में पत्थर लगा है, उसके खून निकल रहा है। अभी दिखा दूंगा आपको मैं। राजनगर में भी सर एक बड़ी घटना हुई। राजनगर की अगर बात करें तो हत्या हुई है, घटना नहीं है, हत्या है। क्रूर हत्या की गई है हमारे एक वर्कर की। वो तो हमारे कैंडिडेट को मारना चाहते थे, वो तो बच गए। गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर। मतदान जारी है कि किस तरह का रुझान आपको दिख रहा है लगातार? बहुत कांग्रेस के पक्ष में है। जनता चुनाव लड़ रही है, जनता चुनाव हराएगी भाजपा को। 2018 में आपने नर्मदा परिक्रमा यात्रा की थी, कांग्रेस में आप हरियाली लेकर आए थे। इस बार भी आपने ताबड़तोड़ प्रचार किया है। कितनी सीटें के? अकेला दिग्विजय सिंह क्या कर पाएगा? पूरी कांग्रेस ने की है। कमलनाथ जी से नीचे ले जाके सब छोटे कार्यकर्ता तक मेहनत कर रहा है। लाडली बहना को लेकर बीजेपी काफी उत्साहित है। अरे, लाडली बहना को दे रहे हैं 1250 और अपने जीजा से ले रहे हैं 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार का बिल। शिवराज सिंह चौहान, ये काहे की लाडली बहना को क्या फ़ायदा दिया? उनके पति से तो बड़े बड़े बिल ले रहे हैं। उनके बड़े बड़े बिल के पेमेंट नहीं होता तो उनके ऊपर कुर्की हो रही है। कितनी सीट सर जीतने जा रहे हैं? 130 प्लस आ रही है। तो ये थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, जो कांग्रेस के वार रूम से लगातार मध्य प्रदेश में हो रहे मतदान पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी है वो धनबल पर चुनाव लड़ रही है। उनकी शिकायत लगातार वो कलेक्टर एसपी से कर रहे हैं और साथ ही जो कार्यकर्ता हैं उनको भी यहाँ से मार्गदर्शन उनके द्वारा दिया जा रहा है। उन्होंने 130 सीटें जीतने का फिर दावा किया है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ मोहम्मद ताहिर खान, स्वदेश न्यूज, भोपाल। और अब अगली बड़ी खबर खनिया थाना से। भौड़न गुजराती में मतदान को लेकर चले लाठी पत्थर जबरन वोट डालने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। कई बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं विवाद में घायल हुई हैं। भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात किया गया। तो मौके पर पहुंचे एसपी, कलेक्टर और प्रशासनिक अमला। और अब अगली बड़ी खबर मुरैना से। दिमनी विधानसभा में मतदान के दौरान मारपीट। दिमनी विधानसभा के कटेला के पुरा में मारपीट। पोलिंग क्रमांक 158 पर दबंग लोगों ने मारपीट की। वोट डालने से रोका और दलित वर्ग के साथ मारपीट। पर दबंग लोगों ने मारपीट की है। वोट डालने से रोका और दलित वर्ग से मारपीट की। तो दिमनी विधानसभा में मतदान के दौरान मारपीट हुई। दिमनी विधानसभा के कटेला के पुरा में मारपीट। पोलिंग क्रमांक 158 पर दबंग लोगों ने मारपीट की। और अब अगली बड़ी खबर देवास से। मतदान के दौरान भड़के ग्रामीण, फ्लैक्स लेकर किया विरोध प्रदर्शन। सड़क नहीं तो वोट नहीं के लगाए नारे। ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया। पोखर बुजुर्ग गांव का मामला।
फ्लैक्स लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया। पूरे ग्रामवासियों की मुख्यतः एक समस्या है, रोड नहीं तो वोट नहीं। इस बैनर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। विगत 20 सालों से पूरे ग्रामवासी इस मांग को उठा रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमने कई बार अवगत कराया है। पूर्व सांसद महोदय, वर्तमान सांसद महोदय, पूर्व विधायक और वर्तमान जो अभी 2023 से विधायक थे आर सिंह कन्नौज जी, उन सबको हम लोगों 20 साल से इस रोड नहीं तो वोट नहीं मुहिम के बारे में हम लोग अवगत करा रहे हैं। लेकिन हमारी मांगे 20 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हम इसलिए पूरे ग्रामवासियों ने ये आज निर्णय लिया है कि हम अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे जब तक कोई कलेक्टर महोदय या फिर एसडीएम महोदय हमें आकर आश्वस्त नहीं करते, क्योंकि हमें जनप्रतिनिधियों की बातों पर अब विश्वास नहीं रहा। पिछले कई सालों से जो कुआं गांव गोहाली है, वहाँ पे एम्बुलेंस भी नहीं जा पाती है, जिसमें कई महिलाओं की मृत्यु भी हो चुकी है। डिलीवरी के समय एम्बुलेंस नहीं जाएगी तो मृत्यु होना स्वाभाविक बात है। और अभी अतिवृष्टि, अभी जो वर्तमान में 2023 में जो बारिश के समय हमारे कई किसानों की फसल घर लाना भी मुश्किल पड़ गया। कई किसानों की फसलें खेतों में खराब हुई अति बारिश होने के कारण। इसलिए हम अपना अधिकार के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये आवाज़ उठा रहे हैं। और ये सारे मतदाता बंधु हम सब साथ में हमारा मत का उपयोग तभी करेंगे जब कोई प्रशासनिक रिपोर्टेड अधिकारी आएगा और हमारी मांगों को पूरा करने के लिए शासन से मांग रखेगा। और अब अगली बड़ी खबर छतरपुर से आ रही है। ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। घुवारा के रिछारा गांव में रोड न होने से जनता नाराज। घुवारा तहसीलदार रितु सिंह घई की समझाइश के बाद मतदान। तो तहसीलदार रितु सिंह घई की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने मतदान किया। पहले ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। रोड न होने से जनता नाराज थी। तो ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। घुवारा के रिछारा गांव में रोड न होने से जनता नाराज। तो घुवारा तहसीलदार रितु सिंह घई की समझाइश के बाद ग्रामीण मतदान करने पहुंचे। और उनको बीएलओ से भी कुछ समस्याएं थी, तो अभी तत्काल मौके पर पहुंचकर उनको समझाइश दी गई। इसके बाद सभी ग्रामवासियों ने अपनी समस्या को लिखित में दिया। लिखित में उनकी समस्या प्राप्त की गई। अब सभी ग्रामवासी वोट डालने थे। 20 तारीख तक का निर्धारित समय उन्होंने दिया है कि 20 तारीख तक हम ये आपका कुछ नहीं कर सकते। और जैसे इसके वो होता है और शासन आती है, आपकी कार्रवाई होगी। ये रोड है वो टीचर ट्रांसफर किए जाएंगे और बाकी जो व्यवस्था उस पर शर्तें लिखी गई हैं वो पारित की जाएंगी। और अब अगली बड़ी खबर छतरपुर से। राजनगर क्षेत्र में मतदान जारी। कांग्रेस उम्मीदवार के करीबी सलमान की मौत। बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया पर हत्या का आरोप। अपने ही साथी की मौत पर नाटक कर रही कांग्रेस, ये कहना है अरविंद पटेरिया का कि जो घटना घटी है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। लेकिन जिस प्रकार से उसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, कितनी घटिया राजनीति शायद ही कोई करेगा कि अपने ही साथी की लाश पर राजनीति करे और जनता से रोते समय भी वोट मांगे, दुख के समय भी केवल राजनीति दिखाई दे। इतना घटिया इंसान शायद ही कोई हो। मेरा आप सभी से कहना है और मैंने प्रशासन से भी ये कहा है कि अगर इसमें जो भी दोषी हो उसकी न्यायिक जांच कराई जाए और उसको सजा दी जाए कि जो घटना घटी है। और अब अगली बड़ी खबर डबरा से। कांग्रेस प्रत्याशी लखन सिंह यादव ने मतदान किया। मतदान करने के बाद लखन सिंह यादव का बयान। बोले, जनता ने जो नारा दिया था 50 के पार सिद्ध हो रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस के पक्ष में लगातार मतदाता मतदान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस प्रत्याशी लखन सिंह यादव ने मतदान किया।
आज लोकतंत्र का महापर्व मतदान हो रहा है और जिसको लेकर ग्वालियर जिले के भितरवार के प्रत्याशी कांग्रेस के पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव हमारे साथ हैं। सर, आज लोकतंत्र का महापर्व है, आप भी प्रत्याशी हैं। आज की दिनचर्या सुबह से कैसी रही? मैं सुबह 5:30 बजे नहा धो के घर से निकला। सबसे पहले अपने गांव गया। मैं जब भी कोई शुभ काम करता हूं तो अपने गांव में मैया के दर्शन करने जाता हूं। तो आज भी मैं गया और मैया के दर्शन करने के बाद फिर मैंने अपने गांव में मतदान किया। मतदान करने के बाद फिर मैं पूरे अभी तक 46-47 पोलिंग में विजिट किया हूँ, पोलिंग चेक किया हूँ। अच्छा लगा, बाकी और विजिट कर रहा हूँ और पोलिंगों पे भी जा रहा हूँ। लगातार 3 बार से यहाँ से विधायक चुनकर इस बार 45 से 46 पोलिंग आपने चेक ली, क्या माहौल लग रहा है? क्या बिल्कुल 100% कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और मुझे लग रहा है जो काफ़ी दिनों से एक बात तमाम सारे अवाम से निकल के आ रही थी कि इस बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश का मतदाता आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। ये मुझे आज पोलिंग बूथों पे देखने को मिला। इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं आप पर बड़े बड़े आरोप भाजपा के प्रत्याशी ने लगाए हैं, उसके बीच भी संघर्ष करके आज आप मतदान भी किया है, उस आरोपों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि मैं बड़े बड़े नेताओं के साथ चुनाव लड़ा हूँ, मेरी इस तरह की नहीं है। ये अलग ही ढंग का बीजेपी ने प्रत्याशी दिया है जो इतना नीचे स्तर पर गिर के बात कर रहा है। यदि मैं इनको काउंटर करूँ तो मुझे नहीं कहना चाहिए आपके चैनल पे कि मैं इनके साथ क्या कर सकता हूँ, पर मेरी ऐसी ओछी गंदी हरकत करने की आदत नहीं है। राजनीति को राजनीति और अब अगली बड़ी खबर देवास से। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी थाने पहुंचे, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट के आरोप लगाए, पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप। तो कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी थाने पहुंचे, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट के आरोप लगाए, पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप। और अब अगली बड़ी खबर ग्वालियर से। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वोट डाला, मुरार के सरकारी स्कूल में तोमर ने वोट डाला, बीजेपी को समर्थन मिलने का वादा किया, बीजेपी बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। तो सीएम के सवाल पर बोले, बीजेपी में पदों की रेस नहीं। मतदान चल रहा है, बढ़ चढ़ के जनता मतदान केंद्र पर आ रही है और जो रुझान दिख रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का समर्थन अधिक है। और अब अगली बड़ी खबर इंदौर से। वोटिंग को लेकर फिर विवाद, संजय शुक्ला और पुलिस के बीच बहस, कांग्रेस प्रत्याशी ने गंभीर आरोप लगाए। और अब अगली बड़ी खबर भी इंदौर से। मतदान के दौरान बवाल, बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विवाद, जूनी इंदौर गाड़ी अड्डा का मामला, पिंटू जोशी के साथ भी धक्का मुक्की की गई है। और अब अगली बड़ी खबर भी इंदौर से। आदर्श मतदान केंद्र पर स्वदेश न्यूज की टीम पहुंची, बूथों पर मतदाताओं से बातचीत की, बीजेपी प्रत्याशी राकेश गोलू शुक्ला से चर्चा की। इंदौर मतदान केंद्रों की बात कर ली जाए तो हम सीधे तौर पर पहुंच चुके हैं इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 में। जहां बात कर ली जाए तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं किस तरीके से ये विधानसभा सजाई गई है और मतदाता आप देख रहे हैं कितनी लंबी लंबी कतारों में लगकर अपने मत अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं और अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रही है। जी, इस बार अगर बात कर लें, इस बार विधानसभा में आपने क्या नया देखा? क्या नया देखा? अभी तो कुछ नया देखा ही नहीं है मैंने। इस बार आप देखें कि मतदान स्थल पर आप आई हैं, काफी सज्जा सजावट आपने देखी होगी उस साइड में। हाँ, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सजावट है। पर बैठने की सुविधाएं हैं, बैठने की सुविधा है, हाँ बहुत बढ़िया सुविधा है। पानी वानी की भी है, सारी सुविधाएं, सारी सुविधाएं, कोई परेशानी नहीं है। तो आप बताइए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं काफी लंबी लंबी कतारें हैं पर लोगों को ऐसा अनुभव नहीं हो रहा। और अब अगली बड़ी खबर काला पीपल से। मतदाता और पुलिस के बीच झड़प,
बाइक रखने की बात को लेकर विवाद, कई मतदाता नाराज होकर बिना मतदान के लौटे। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। कालापीपल के उत्कृष्ट स्कूल की घटना। और आइए बड़ी खबर खाती गांव से। रोड नहीं बनने से ग्रामीण नाराज। रिछीखां गांव में लोगों ने मतदान नहीं किया। विकास नहीं होने से ग्रामीण नाराज। विकास के लिए तरस रहे ग्रामीण। जिम्मेदार अफसर ग्रामीणों को समझाइश दे रहे। आपने अभी क्या मतदान किया या नहीं? नहीं किया मतदान। क्यों नहीं किया मतदान? कारण ये है रोड नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? रोड चाहिए। विशेष मांग रोड को लेकर है। रोड है, स्कूल है, स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य केंद्र को लेकर जैसे एक आंगनबाड़ी केंद्र है, जैसे कि छोटे छोटे रूम भी बन जाए। टीचर नहीं है, अगर स्कूल है तो टीचर नहीं है। अगर सहायक जो मास्टर है वो आ रहे हैं तो स्कूल की स्थिति ऐसी कि उस पर पल्ली बिछी हुई है उसके ऊपर। तो ये स्कूल की परिस्थिति आप देख सकते हैं किस स्थिति में इस गांव के लोग रह रहे हैं। कौन सी परेशानी। पानी की कोई व्यवस्था नहीं। नल है, कभी चलता है कभी नहीं चलता। सड़क के आने की क्या व्यवस्था? सड़क की व्यवस्था तो ऐसी है, बारिश के दिनों में यहाँ से आदमी पटरानी नहीं जा सकता है। जो भी सरकार जिसकी भी बनती है वो तो काम पूरा नहीं कर पा रहे। तो हमें सीधे से कलेक्टर साहब से मांग है कि अगर वो बोल दे कि मैं काम करवाऊंगा आगे रहकर, और जितनी भी हमारे और इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।